So we had started with AVL tree. ठीक है, AVL ट्री की एक आपका प्रॉपर्टी क्या है सिंपली आपका बाइनरी सर्च ट्री ही. बस यू हैव योर बैलेंसिंग फैक्टर which can have a value of 0, 1 और -1. ठीक, बैलेंस फैक्टर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच का हाइट का डिफरेंस, दोनों सब ट्रीज के हाइट्स का डिफरेंस. ये 0, 1 या -1 हो सकता है. ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि और दिस ट्री हर नोड पे आपने अगर बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करें, ठीक है, इट विल ऑलवेज कम टू 0, 1 और -1. ठीक, अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है, जैसे यहाँ पर क्या है, नोट किसी भी एक मिनिमम एक नोट पे भी अगर बैलेंस फैक्टर आपका गड़बड़ाया तो आपका ये एविल ट्री नहीं होता. जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री 3 माइनस राइट सब ट्री दिस इज 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2. तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सिमिलरली 12 के लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4. ठीक, और ये 1 और 2, तो यहाँ पे 4 - 2 = 2. ठीक, तो यहाँ पे भी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया है, 2 आ गया है. तो ये भी हमारा एवियल ट्री नहीं है. तो जैसे मैंने बताया, ये आपके ट्री कैसे रहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री रहते हैं. सेल्फ बैलेंसिंग ट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर इनमें हम कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, मतलब ऑपरेशंस ये कहेंगे, कुछ रोटेशंस हम, जैसे एवियल ट्री की बात करी जाए तो इसमें कुछ हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं जिससे कि क्या होता है कि ट्री बैलेंस हो जाता है. आप मतलब इसमें बैलेंसिंग आपकी मेंटेन रहती है. तो जब भी आप इंसर्शन करें, डिलीशन करें, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक, तो आपको हमेशा हर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ता है. अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रहा है तो आपको यू हैव टू परफॉर्म दीज रोटेशंस व्हिच विल बी हेल्पिंग अस to maintain the balance factor as 1, -1 and 0. ठीक, तो इसमें से आपके कौन कौन से रोटेशंस रहते हैं. रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि हम आपके आपके जो सब ट्री है, उनके जो नोड्स हैं, किस डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो. ठीक, तो हमारे पास सिंगल रोटेशंस रहते हैं, कुछ डबल रोटेशंस रहते हैं. सिंगल रोटेशन का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एक बार आप रोटेशन परफॉर्म करोगे. ठीक, डबल रोटेशन का क्या मतलब हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन, अभी आप एक बार रोटेशन परफॉर्म करने के बाद तभी भी आपका बैलेंसिंग, अभी भी ट्री आपका बैलेंस नहीं होगा, तो हमें एक और रोटेशन परफॉर्म करना पड़ता है. तो ऐसे आपके कुछ ट्रीज रहते हैं जिनमें आपको, मतलब सब ट्रीज बन रहे होंगे, कुछ ऐसी नोड्स होंगी बेसिकली कि जहाँ पर योर बैलेंस फैक्टर इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड. तो आपको वहाँ पे you have to perform these rotations. ठीक, जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला कौन सा रोटेशन आता है, सिंगल लेफ्ट रोटेशन. ठीक, सिंगल लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी मतलब मेरे को मुझे 3 नंबर्स इंसर्ट करने, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 इंसर्ट होगा, फिर 2 इंसर्ट होगा, फिर आपका 3 आएगा. देखिए, जब 2 इंसर्ट हो रहा है तब आपका बैलेंस फैक्टर मेंटेन है. कैसे मेंटेन है, यहाँ लेफ्ट सब ट्री के हाइट 0, 0 और राइट सब ट्री के हाइट -1. ठीक है, इसका -1 रहेगा बैलेंस फैक्टर 1 नोड का. लेकिन जैसे ही आप 3 इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइट कितनी हो गई, 1, 2. ठीक है, लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो आ जाएगा 0 - 2 = -2. तो यानी हमारी इम्बैलेंसिंग कहाँ पर हो रही है, नोड 1 पे हो रही है. ठीक, इस नोड के इसका बैलेंस फैक्टर आपका गड़बड़ हो गया है. ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये कैसा रहता है, इसके लिए हमें आपके ट्री को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म. अच्छा, एवियल ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन, राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू. आपको ये मेंटेन रखना पड़ता है. ठीक, तो अगर इस तरह का आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको ट्री के नोड्स को लेफ्ट पे रोटेट करना पड़ेगा. लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन से हम कभी कहते हैं, या और आसान तरीका समझे तो एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना पड़ेगा. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम इस ट्री को, इस सब ट्री को बैलेंस करना चाहते हैं, एवियल ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो थर्ड नोड इंसर्ट हुआ है, ठीक, उसको, इसके सब ट्री को हम लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. क्यों, क्योंकि आपका ट्री अनबैलेंस था. तब आप इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करोगे तो व्हाट विल हैपन, आपका 2 अब पेरेंट बन जाएगा और इसके लेफ्ट में क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो ये आपका लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद ट्री बिल्कुल बैलेंस हो गया. तो ये समझ में आया, सिंगल लेफ्ट रोटेशन.
MCA बताइए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मान इफ हमारा एक दूसरा रोटेशन पॉसिबल है, जब मान लिया हम और हमारे पास कुछ नोड्स हैं जो इंसर्ट करनी है हमें, मान ली 3 एक है, एक 2 है, फिर 1 है, रिवर्स ऑर्डर में मान लिए हमारे पास इन 3 नंबर से हमें एक एवियल ट्री बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट नोड कौन सी आएगी, 2 आएगी। ठीक, जब अभी आप बैलेंस फैक्टर चेक करें थर्ड नोड के लिए, ठीक है, हर एक नोड के लिए चेक करते जाए। 2 के लिए बैलेंस फैक्टर 0 रहेगा, 3 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अभी भी आपका ट्री बैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट नंबर हमें क्या इंसर्ट करना है, 1 इंसर्ट करना है। 1 क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, इट विल कम टू द लेफ्ट ऑफ 3। ठीक, और 2 से भी कम है तो इट विल कम टू द लेफ्ट ऑफ 2। ठीक, जब लेफ्ट में हमने इसको इंसर्ट करा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ट्री इम्बैलेंस्ड हो गया। कैसे इम्बैलेंस्ड हो गया, अगर आप बैलेंस फैक्टर 3 पे निकालें तो क्या आएगा बैलेंस फैक्टर, इट विल कम 2 माइनस 0। ठीक, 2 माइनस 0 का मतलब कितना हो गया, 2 1 से ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे ट्री को जहाँ पे आपका इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू परफॉर्म अ सिंगल राइट रोटेशन। हमें इसको राइट में सिंगल रोटेट करना पड़ेगा। ठीक, राइट में क्या लीजिए, या इस ट्री को हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि और अच्छा, जब भी आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा ये प्रॉपर्टी जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी रहती है कि लेफ्ट कम होने चाहिए, राइट बड़ा होना चाहिए, रूट आपका जो की नोड है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप मतलब ऑब्वियस भी, अगर देखिए यहाँ पे अगर इस ट्री को आपको बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, आपको ये दोनों लेफ्ट और हाइट, लेफ्ट ट्री और राइट सब ट्री की हाइट 1 से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसका चाइल्ड बना सकते हो। ठीक, और चाइल्ड बना क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हमें राइट साइड में हमेशा जो वैल्यू रखनी है वो नोड से ग्रेटर रखनी है। तो ये हमारा सिंगल राइट रोटेशन रहता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल राइट रोटेशन कह लीजिए, या आप नोड्स को कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर नोड पे बैलेंस फैक्टर अपना मेंटेन करना है कि दैट शुड बी कमिंग टू 1 0 और -1। इज इट क्लियर, MCA? यस मैम। ठीक, फिर हमारे पास डबल रोटेशंस आते हैं। डबल रोटेशंस कब आते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में आपका ट्री नहीं ग्रो कर रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, इट इज जो हमारा ट्री है, इट इज जहाँ पे हमारा जिस नोड पे हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, जिस नोड पे हमारा बैलेंस फैक्टर गड़बड़ा रहा है, उसके एक साइड आपके चाइल्ड नहीं, दूसरे साइड आपको ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम सिंगल रोटेशन परफॉर्म करते थे। ठीक, डबल रोटेशन हमारे पास कब केस आता है, जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दिस इज एक 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 नोड इसका आया लेफ्ट में, फिर एक नोड आया इसके राइट में। ठीक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, LR रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। हमें यहाँ पे इस केस में जहाँ पे जिस नोड पे आपका इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, तो इम्बैलेंस वाले हमें हमें इंसर्ट करना है, एक नोड कंस्ट्रक्ट, एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है 3 1 2 से। तो आप 3 बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे ही आपने 2 इंसर्ट करा, यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपका कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट रोटेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक, यहाँ पे अगर आप पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ट्री को लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा, सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन मतलब यू हैव टू मूव ऑल द नोड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद अगर आप लेफ्ट रोटेट करें
तो आपका ट्री कैसे बनकर आएगा, आफ्टर लेफ्ट रोटेशन ट्री एज इट इज, ठीक, these nodes will be shifting एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अभी भी अगर आप देखिए बैलेंस फैक्टर थर्ड नोड का अभी भी क्या है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 0, ठीक, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ठीक, अभी भी इम्बैलेंस्ड है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको राइट रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस केस में जैसे इधर क्या था, सिंपली एक डायरेक्शन में हाइट बढ़ती जा रही है, इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे चाइल्ड आपका है ही नहीं, और लेफ्ट साइड में क्या है, इट इज एल आर वे में, लेफ्ट राइट इस वे में आपके नोड्स ऐड हो रहे हैं। तो हमें फिर उसके एल एल रोटेशन, पहले आपको सिंगल राइट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेगा, उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म आर आर रोटेशन। अभी भी अब आपको क्या है, राइट में ये सारे नोड्स को रोटेट करना पड़ेगा। जब आप राइट पर रोटेट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 2 आपका पेरेंट बन जाएगा, इसके लेफ्ट में 1 और राइट में 3। तो एक बार देखिए ये आपका एल आर रोटेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, राइट लेफ्ट रोटेशन, आर एल रोटेशन जिसे हम कहते हैं। आर एल रोटेशन कब होता है, देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट नोड पे हो रहा है, ठीक। आपका जो पहला नोड आपने इंसर्ट कर मतलब जो पहला नोड इंसर्ट करा था वहाँ पे आपका इम्बैलेंस आ रहा है। मान लिया आपको 1 3 2 इस ऑर्डर में ट्री को कंस्ट्रक्ट करना था। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, 1 डालेंगे, ठीक, 1 के बाद आपने 3 ऐड करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे लेफ्ट में आपने 2 डाला तो यहाँ पे आपकी इम्बैलेंसिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हर नोड पे अगर बैलेंस फैक्टर निकाले, 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर 0, ठीक, 3 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना हुआ, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में कोई है नहीं तो आपका 1 हो गया, ठीक। और देन एट योर रूट नोड व्हाट इट विल बी, लेफ्ट सब ट्री में 0 0 माइनस, यहाँ पे हाइट क्या होती है, लेंथ ऑफ द मैक्सिमम, तो लॉन्गेस्ट पाथ आप लेते हैं टू द रूट नोड, उसमें जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं वो आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -2, ठीक। तो ये आपका इम्बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, इस नोड पे आ रहा है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म डबल रोटेशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट लेफ्ट, ठीक, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, दिस इज राइट देन दिस इज लेफ्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नोड को राइट रोटेट करने के पड़ेंगे, ठीक है। तो वी विल बी मूविंग दिस नोड, सो उसके एक नीचे नोड है उसको राइट में रोटेट करिए, मतलब राइट रोटेशन का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा और 2 कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक, जब आपने राइट रोटेशन परफॉर्म करा। देन अभी भी आपका ट्री क्या है, राइट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हो गया, 2 विल बिकम द चाइल्ड ऑफ 1 एंड 3 विल बिकम द चाइल्ड ऑफ 2, राइट। अभी भी अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालें, 3 पे बैलेंसिंग फैक्टर ठीक है 0 है, 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 0 -1 विच इज -1, ठीक। 1 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना आएगा, दिस विल बी 0 और यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज 2, तो क्या आ गया 0 -2 विच इज इक्वल टू -2। तो अभी भी आपका ट्री क्या है, इम्बैलेंस्ड है, ठीक। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए एक और बार रोटेट करना पड़ेगा, डबल रोटेशन परफॉर्म करने के। अब हम क्या करेंगे, आर एल, राइट रोटेशन करने के बाद लेफ्ट रोटेट करने पड़ेंगे नोड्स, ठीक है। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक लेफ्ट रोटेशन में सारे नोड्स को आपको लेफ्ट में जब रोटेट करना होगा तो 2 विल बिकम द पेरेंट एंड 1 विल बिकम इट्स लेफ्ट चाइल्ड एंड 3 विल बिकम इट्स राइट चाइल्ड। तो इस तरह से अब जब आर एल रोटेशन आपने परफॉर्म करा तो योर ट्री विल बिकम बैलेंस्ड। तो हमारे पास कौन कौन से रोटेशन है, 4 रोटेशन है, ठीक। सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन कैसे रहते हैं, सिंगल लेफ्ट रोटेशन, सिंगल राइट रोटेशन, दैट इज परफॉर्म जब आपका दिस इज ग्रोइंग, जहाँ पे इम्बैलेंसिंग जिधर साइड हो रही है वो एक ही साइड, एक ही सारे नोड्स एक ही डायरेक्शन में ऐड होते चले जा रहे हैं, ठीक। डबल रोटेशन कब परफॉर्म करना पड़ा, जिस नोड पे इम्बैलेंसिंग आ रही है, ठीक, उसके अगर आप चाइल्ड देखेंगे तो एक लेफ्ट में है
और फिर एक राइट में, तो इट इज एल आर रोटेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे नोड्स को लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करिए, उसके बाद अभी भी आप देखोगे तो आपका इम्बैलेंस ही रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको राइट में एक बार फिर रोटेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा एल आर रोटेशन रहता है। ठीक, फिर राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक, राइट लेफ्ट रोटेशन में क्या है कि एक साइड यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कहाँ पे गड़बड़ा रहा है, 1 पे गड़बड़ा रहा है। ठीक, और नोड्स उसमें कैसे एडेड है, दिस इज एक चाइल्ड इसका राइट है, फिर उसका सब ट्री कहाँ पे, लेफ्ट पे, तो दिस इज राइट लेफ्ट। ठीक, तो यहाँ पे इम्बैलेंसिंग 1 पे आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्म राइट रोटेशन। ठीक, उसके बाद अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालें, अभी भी इट इज इम्बैलेंस, नाउ यू हैव टू परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन। ठीक, तो ये आपके 4 तरह के रोटेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे जैसे आप नोट्स को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक, अपने ट्री के अंदर यू हैव टू कीप चेकिंग कि आपका बैलेंस फैक्टर तो नहीं गड़बड़ा रहा है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रोटेशंस वी परफॉर्म। ठीक, फिर एवल ट्री में ऑपरेशंस देखते हैं, सेम है आपका इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। ठीक, सर्चिंग तो आपकी बहुत ही आसान रहेगी। क्यों रहेगी, सर्चिंग में आपको क्या करना है, सिंपल, आपका ये बाइनरी सर्च ट्री तो है, नहीं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में आपका सर्चिंग होता था वैसे एवल ट्री में रहेगा। ठीक, सिंपल, कि अगर आपका जिस भी आइटम को सर्च करना है, कैसे आप बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करते हो बताइए, कोई डिफरेंस पड़ेगा एवल ट्री में, और फास्टर सर्चिंग हो जाएगी क्योंकि आपका ट्री कभी भी बैलेंस्ड वे में आपका ग्रो कर रहा है। ठीक, कि कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही राइट सब ट्री या तो ग्रो करता चला जाए या लेफ्ट सब ट्री ग्रो करता जाए, ऐसा तो है नहीं। ठीक, आपका सर्चिंग और फास्टर हो जाएगी। ठीक, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली कि आपको किस साइड जाना है, और जहां तक है जो भी जितने आपके नोड्स हैं दे विल बी, ठीक, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे दिस इज एबल ट्री, अगर मान लीजिए इसको जो भी वैल्यूज आपको पड़ी होंगी, यू नो यू हैव टू मूव, यू हैव टू सर्च इधर इन द लेफ्ट सब ट्री और इन द राइट सब ट्री, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप आइटम सर्च कर रहे हो। राइट, वो जो की है, जो आपका मेन पेरेंट नोड है, उससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, अगर लेस देन है तो लेफ्ट सब ट्री में करना है, और ग्रेटर देन है तो राइट सब ट्री में करना है। यहाँ पे नोड्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी कि दे विल बी ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बैलेंस्ड रहेगा बोथ द साइड से। ठीक, तो ये आपका सर्चिंग विल बी वेरी, इट विल बी सेम एज योर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अगर रूट नोड से कम है तो लेफ्ट सब ट्री में रिकर्सिवली सर्च करिए, अगर रूट नोड से ज्यादा है तो राइट सब ट्री में रिकर्सिवली सर्च करिए। रिकर्सिवली कब तक करते रहेंगे, जब तक के जो आप नोड को, जो आइटम को सर्च कर रहे हो वो किसी नोड से मैच ना कर जाए, या वर्स्ट केस क्या हो, रिकर्सिवली करते करते आप लीफ नोड तक पहुंच गए लेकिन अभी भी कहीं से मैचिंग नहीं हुआ, जो बाइनरी सर्च ट्री में हमने सर्चिंग करी थी। बस हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा, you have to take care when we are inserting or deleting a node। नहीं, डिलीशन भी सेम है, जैसे आपका बाइनरी सर्च ट्री में ही होता था कि आपका सिंगल चाइल्ड है, डबल चाइल्ड है, ठीक है, या कोई भी लीफ नोड है, डिलीशन वैसे ही आप करेंगे। बस क्या करना है, जब भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हर बार आपको बैलेंस फैक्टर नोड्स का चेक करना है। ठीक, तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं इंसर्शन का। तो आपके स्टेप्स क्या है, सेम है, बाइनरी सर्च ट्री की तरह इंसर्शन लॉजिक रहेगा। बस क्या करना है आपको, हर नोड पे जैसे जैसे इंसर्ट कर रहे हैं आपको बैलेंस फैक्टर उस नोड का निकाल, हर नोड का कंपेयर करना है। ठीक, और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका बैलेंस फैक्टर इज गोइंग रॉन्ग, ठीक, तो आपको उस नोड पे रोटेशन परफॉर्म करना है, सूटेबल रोटेशन देखना है कि आपको कौन सी रोटेशन से आपका नोड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सबसे, अगर मान लिया हमें एक बाइनरी ट्री, ये एवियल ट्री बनाना है, ये हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका 50 आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आएगा, 20 आएगा। 20 क्या है, 50 से कम है तो कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, 60। 60 आप इंसर्ट करिए, बैलेंस फैक्टर चेक करिए।
ठीक, बैलेंस फैक्टर क्या होगा इस नोड के लिए, क्या रहेगा 20 वाली नोड के लिए बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, बताइए क्लास। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0 होगा ना, इसके लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, राइट सब ट्री माइनस लेफ्ट सब ट्री, 0 माइनस 0, इसका भी 0। तो 50 के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, यानी 1 माइनस 1, ठीक, 1 माइनस 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई भी रोटेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, बैलेंस ट्री चल रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट आया 10, 10 कहाँ आएगा, 50 से कम है, लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, 20 से बड़ा है, 20 से कम है, 20 से भी कम है, तो इट विल कम हियर। अब आपने 10 इंसर्ट करा, अभी भी आप बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करें, 10 का बैलेंस फैक्टर 0, 20 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 विच इज अगेन 1, ठीक, और 50 का बैलेंस फैक्टर कितना है इस नोट का, 50 का 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, बैलेंस ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फिर 8 आया, 8 को आप कहाँ इंसर्ट करोगे, 10 के लेफ्ट में, क्यों, क्योंकि 10 50 से कम है, 20 से कम है, 10 से कम है, it will become the left subchild of left side of 10। ठीक, अभी आप जब 10 पे आएंगे, जब यू कमिंग टू दिस नोड, ठीक, अब आप बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करें, 8 का 0, 10 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1 माइनस 0 विच इज 1, ठीक, 20 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2 माइनस 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहाँ पे आ रहा है, योर इम्बैलेंसिंग इज हैपनिंग एट नोड नंबर 20, ठीक, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपका 1 1 और यहाँ पे क्या है 0 है, तो 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2, तो 20 नोट का क्या है आपका इम्बैलेंसिंग आ रहा है, यहाँ पे 20 का बैलेंस फैक्टर आपका ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने देखा इस तरह से आपका ट्री ग्रो कर रहा है, तो हमें सिंगल राइट रोटेशन, ठीक है, आर रोटेशन मूव करना पड़ता है। 20 को आप इधर मूव करेंगे और 10 को कहाँ ले जाएंगे, 10 को 20 की जगह पे ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10 will become the parent, right, and इसके जो left tree है, this will 8 will become its left child and 20 will become its right child। ठीक, तो ये राइट रोटेशन मतलब क्या हो गया, you have to shift the rotate the tree clockwise। ठीक, तो ये समझ में आया कि 8 इंसर्ट करने पे 20 पे इम्बैलेंस हो रहा था। ठीक, जब इस तरह का इम्बैलेंस रहता है कि आपका ट्री इज ग्रोइंग इन वन डायरेक्शन, तो यू हैव टू परफॉर्म सिंगल सिंगल रोटेशन। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे, सारे ट्री को आप क्लॉकवाइज कहिए या राइट, राइट में सब नोड्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट राइट। ठीक, 20 विल कम हियर, 10 विल कम हियर एंड दिस विल, अभी क्या है, अब अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका क्या बैलेंस फैक्टर, इसका 0, 50 का बैलेंस फैक्टर कितना है, 2 माइनस 1 which is 1, तो दिस इज बैलेंस, ये नोट आपकी पहले ही बैलेंस थी 0। ठीक, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें 15 इंसर्ट करना है। ठीक, यहाँ तक भी आपने रोटेट करके अपना ट्री कंस्ट्रक्ट करा। ठीक, 15 कहाँ पर आएगा, 15 विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20। ठीक, अब देखिए कहाँ पे इम्बैलेंसिंग हो रहा है, यहाँ पे 20 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1 माइनस 0 विच इज 1। ठीक, 10 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 10 का बैलेंस फैक्टर विल बी 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। ठीक, 50 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 50 का बैलेंस फैक्टर आएगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन द लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3, 3 माइनस 1 3, और यहाँ पे कितने, एक नोड है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर हमारा 1 से ज्यादा आ गया, तो इसके माने हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्री कैसा हमारा ग्रो करा है, जिग जैग, देखिए यहाँ पे कैसे, पहले लेफ्ट में आपका नोड आया है, फिर एक राइट में नोड आया है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म बैलेंसिंग एट विच नोड, हमें 50 पे बैलेंस फैक्टर नॉर्मल करना है। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, एल आर, एक नोड लेफ्ट में एक नोड राइट में, वी हैव टू परफॉर्म एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे नोड्स को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक हमें ध्यान देना पड़ेगा, अभी तक के जितने भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें रोटेट आप आराम से कैसे कर ले रहे थे, जैसे कोई भी नोड था, एक एल है फिर आर है, ठीक, आप उसमें इजिली लेफ्ट और राइट रोटेट कैसे कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने लेफ्ट करा, यहाँ पे लेफ्ट करा,
So what you were doing, you were getting a node like this. ठीक, अभी भी इम्बैलेंस था तो उसके बाद हम क्या करते थे, राइट रोटेट करते थे, तो ये आपके इस तरह से नोड्स बन जाते थे। ठीक है, एलआर रोटेशन में ऐसे तो रहता, तो पहले लेफ्ट में रोटेट करिए, फिर राइट में रोटेट करिए, या कहिए एक बार एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पे बट वहाँ पे जितने भी हमारे केसेस थे, जो भी हमने एग्जांपल्स देखे थे, उसमें ये जो आपका नोड है, ठीक है, जो आपका योर दिस नोड, राइट, एल आर, यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं था। ठीक, अगर इस नोड का चाइल्ड है तो हमें देखना पड़ेगा इस चाइल्ड को हमें कहाँ पे फिट करना है। ठीक, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको लेफ्ट रोटेट करेंगे। लेफ्ट रोटेट करने पे क्या आया, 50 एज इट इज रहेगा। ठीक, इन सारे नोट्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में। ठीक, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 20, फिर क्या आएगा लेफ्ट में इसके 10, और 10 का अपना एक चाइल्ड था ही 8। अब 20 का जो खुद का एक चाइल्ड था 15, अब हमें इसको देखना पड़ेगा हम कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, इस ये क्या था, 20 का लेफ्ट चाइल्ड, अब लेफ्ट में तो 10 आ गया है। ठीक, अगर हम 15 को यहाँ डाल नहीं सकते हैं, अगर 15 को यहाँ ऐड करेंगे तो आपकी बीएसटी की प्रॉपर्टी गड़बड़ा जाएगी। बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैल्यू राइट हैंड साइड, जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री की हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, तो हम कहाँ पे इस 15 को ऐड कर सकते हैं, 10 के 10 राइट में। ठीक, तो हम 15 को यहाँ पे डालेंगे। ठीक, अभी भी आप देखिए क्या ट्री बैलेंस हुआ, अभी भी आपका ट्री यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 0 0। ठीक, यहाँ पे आपका बैलेंस फैक्टर अगेन 0, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना है योर 2 माइनस 0। ठीक, आपका बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 0, तो यहाँ पे अभी अभी भी आपका ट्री इम्बैलेंस है। तो हमें क्या करते हैं, एलआर रोटेशन में एक बार लेफ्ट में रोटेट करा, लेफ्ट में रोटेट करने के बाद हमारा ट्री कैसा आया, ऐसा आया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है 60 है, तो लेफ्ट में जब रोटेट करा तो 20 यहाँ पर आ गया, 10 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और 8 इधर आ गया, 15 इधर आ गया। अभी भी हमारा ट्री इम्बैलेंस है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेट करने के बाद क्या करते हैं, वी परफॉर्म राइट रोटेशन। ठीक, राइट रोटेशन में क्या करते हैं, अभी भी इम्बैलेंस्ड है, तो वी विल बी मूविंग दीज नोट्स टुवर्ड्स द राइट। तो 20 ऊपर मूव होगा, 10 विल मूव ओवर हियर। ठीक, राइट में यानी क्लॉकवाइज पूरी ट्री को रोटेट करेंगे। ठीक, तो जब ट्री को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल कम ओवर हियर। ठीक, तो हमारा 20 विल बिकम द पेरेंट नोड। इसके लेफ्ट में क्या आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा जो इसका चाइल्ड था 10। ठीक, 10 के अपने दो चाइल्ड थे 8 और 15, और 50 कहाँ आएगा, 50 हमने सब नोट्स को क्या करा, राइट में रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे 50 का राइट चाइल्ड, 20 का राइट चाइल्ड 50, और 50 का राइट चाइल्ड तो आपका 60 था ही पहले। ठीक, तो थोड़ा सा एलआर रोटेशन में ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट में सारे नोट्स को रोटेट करना है, पहले लेफ्ट में सारी नोट्स को रोटेट करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद भी अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालेंगे अभी भी आपका ट्री बैलेंस्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना है, 2 है, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना है, 3 माइनस यहाँ पे भी 2 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, लेफ्ट रोटेट करने के बाद हमें राइट में रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब राइट में रोटेट करेंगे तो आपका ट्री ऐसा आएगा। अब अगर आप हर नोट का बैलेंस फैक्टर निकालें तो बैलेंस्ड है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 0, इसका भी 0, इसका इसका भी 2 माइनस 2, बैलेंस्ड आपका ट्री चल रहा है। ठीक, मान ली नेक्स्ट डेटा एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है, 15 के बाद हमें करना है 32। 32 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, 50 के लेफ्ट चाइल्ड में, क्योंकि 50 से कम है, 20 से ज्यादा है। ठीक, तो 32 यहाँ इंसर्ट होगा। अगर आप बैलेंस फैक्टर खाली अभी ये भूल जाइए, अभी हमने नहीं इंसर्ट करा, मान ली हम 32 अब इंसर्ट करें। ठीक,
बैलेंस फैक्टर यहाँ तक कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका 0 रहेगा, इसका बैलेंस फैक्टर 1 - 0 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1 - 2 -1। ठीक, 20 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 3 - 2। ठीक, 3 - 2 अगर 32 इंसर्ट करा है, 3 - 2 = 1, ये भी बैलेंस है। ठीक, उसके बाद अब मान लिया 46 इंसर्ट करा, 46 इंसर्ट करेंगे तब क्या आएगा, 46 विल कम टू द राइट ऑफ 32। ठीक, अभी हमने 11 और 48 ने इंसर्ट करा है। ठीक, हमारा ट्री कैसा था, हमारा ट्री ये वाला है। आई एम जस्ट शोइंग द स्टेप जहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आपका 15 पे इम्बैलेंस हुआ था, आपने रोटेशन परफॉर्म करा, 32 कहाँ पर आएगा, 32 विल कम ग्रेटर देन 20 लेस देन 50, इट विल कम ओवर हियर। ठीक, फिर आपका क्या आएगा, 46, 46 कहाँ आएगा, 30 के राइट में। ठीक, क्योंकि 50 से कम है तो आपका 46 यहाँ पर आएगा। अगर 46 आप देखेंगे अभी भी आपका ट्री बैलेंस्ड ही रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो जो 2 - 3 -1, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर -1 है। इधर भी आपका बैलेंस्ड है, इधर कैसे बैलेंस है, 2 -1 विच इज 1, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, सारी नोट्स बैलेंस है 46 तक। 11 इंसर्ट करेंगे, 11 कहाँ आएगा, 11 15 के लेफ्ट में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकालें कितना होगा, यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 1 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 20 पे क्या बैलेंस फैक्टर रहेगा, 1 2 3, 11 के इंसर्ट करने पर 3, यहाँ पे 32 है। ठीक, यहाँ पे 11 है, अभी भी आपका ट्री बैलेंस्ड है। ठीक, कैसे बैलेंस है, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 3, ये 3 -2, 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो बैलेंस फैक्टर मेंटेन है। इम्बैलेंस कब होगा, जब आप 48 इंसर्ट करोगे, 48 किधर आएगा, 46 के राइट में। ठीक, जब 48 के राइट में आएगा तो आप अब इसका बैलेंस फैक्टर देखिएगा, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 2, और यहाँ पे लेंथ कितना है, 4 है, 4 - 2 विच इज 2 -2। ठीक, 2 - 4, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे इम्बैलेंसिंग हो गई। कैसी इम्बैलेंसिंग, अच्छा इससे पहले ओके वन मोर थिंग, यहाँ तक आपको जब भी आप कोई नया नोड ऐड करें, ठीक है, तो यू हैव टू ट्रैवल टू द क्लोजेस्ट नोड। ठीक है, जहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है उसके सबसे जो